अच्छा, इस जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, तो ऐसे ही है, ठीक है? ये देखें, 2 फाइलें नज़र आ रही होंगी आपको। ये 2 फाइलों के नीचे आप देख रहे होंगे कि नाम लिखा हुआ है। एक के ऊपर लिखा हुआ है बीटीएम स्टूडेंट्स टीएफएफ आगे 3 लिखा हुआ है बाय तैयब याश, ठीक है जी? अब ये बीटीएम स्टूडेंट्स टीएफएफ का मतलब क्या है कि ये ट्रेडिंग फॉर्मेट फाइल है। ये 3 है इसमें शीट है, ठीक है जी? और जो साथ वाली है ना ये ऑफ़िस के हवाले से है, यानी कि इसके अंदर मज़ीद 2 और फाइलें हैं, लेकिन ये बीटीएम के जो ऑफ़िस हैं, ये उनके लिए यूज़ होने वाली हैं। 3 ये वाली हैं और 2 मज़ीद इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? तो जो जो आपने इस्तेमाल करनी है वो ये 3 फॉर्मेट वाली है, ये वाली, ठीक है जी? अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये फाइल आ गई जी अब हमारे पास। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद आपने इसमें करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जी कि 2 तरह से आप इस शीट को अपडेट कर सकते हो 2 तरह से। इसके अंदर ऑटोमैटिकली हर चीज़ मौजूद है। मतलब कि इसमें फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं एक्सेल की शीट में। आपने जस्ट करना क्या है कि आपने यहाँ पे अपनी एंट्री वगैरह करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली शीट दिसंबर 2020 यानी कि एक तरह से फॉर्मेट है आपने अब इसको अपडेट कैसे करना है कि करंटली हमारा मार्च 2023 का मंथ चल रहा है। अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको क्वार्टरली लेके चल सकते हो, अगर आपका माइंडसेट है स्विंग ट्रेड का। क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट की बात आएगी कि आप इस शीट को कैसे लेके चल रहे हो, ठीक है जी? और अगर आप इसको मंथली बेस पे करना चाहते हो तो मंथली भी कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। तो मैं मंथली इसको लेकर चलूँगा ताकि आप इसको अच्छे अंदाज़ के साथ चला सको और आपको इश्यू ना आए। आपने करना क्या है कि मंथली शीट के नीचे यहाँ से इसको आपने अपडेट करना जो आपका करंट मंथ चल रहा होगा। जैसे अभी मार्च है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्च, ठीक है जी? यहाँ पे मैं इसको 23 कर देता हूँ। ये हो गया जी आपका मंथली शीट मार्च 2023। अब इसके आगे क्या आएगा अकाउंट होल्डर नेम आएगा। जिस स्टूडेंट की ये शीट होगी, तो उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। जैसे अभी हम ये शहज़ाद भाई के लिए अपलोड करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम शहज़ाद अली। उसके बाद क्या आएगा, सबसे टॉप पे आपके पास चीज़ आ जाएगी, इस जगह पे, आपका पोर्टफोलियो और आपका टारगेट घर आ जाएगा। टारगेट हमेशा हमारा 2x तक ही होता है और लक अच्छी हो और मार्केट अच्छी चल रही हो, आपके एनालिसिस अच्छे हों, तो आपका 2x हो भी जाता है महीने में, लेकिन कम से कम आपका 0.5x तो प्रॉफिट निकल ही आता है, अगर आप ट्रेडिंग अच्छे अंदाज के साथ करते हो। तो सबसे ऊपर आपने क्या लिखना है, अपने पोर्टफोलियो को लिखना है कि आपका पोर्टफोलियो कितने डॉलर का है। तो शिजाल भाई अभी आपका जो पोर्टफोलियो है $725 ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई इंसान $100 से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तब भी उसके लिए शीट इनफ है। लेकिन मेरी नज़र के अंदर मिनिमम आपके पास $1000 होना चाहिए, जो आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। बाकी 725 भी ये बिल्कुल अच्छा है, कोई इतनी मतलब कि ऐसी अमाउंट नहीं है जिससे आप बोले कि आप अच्छा नहीं कर सकते। इवन का $500 के साथ भी आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर $1000 आपके पास होता है तो ये वेल एंड गुड है, ज़बरदस्त है। हमारे साथ जो कंटिन्यू करने का सीन है ना, आगे ये 1 ईयर जर्नी प्रोग्राम वाला जो सीन है, उसके बीच में $1000 की शर्त है। जिसके अकाउंट के अंदर $1000 है ना, वही बंदा आगे कंटिन्यू कर पाएगा। क्योंकि उसके बीच में ये चीज़ है कि हमने सबको साथ लेकर चलना जो हमारे साथ चलने वाले हैं। जो नहीं चलने वाला होगा तो अब वो पीछे पड़ने वाला काम नहीं है। भाई आप साइड पे जाओ, अब हमें काम करने दो क्योंकि हम ऑलरेडी अपना बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं। तो जो साथ चलने वाले होंगे, सबके लिए जो है ना शर्त इक्वल है कि 1000 अगर सब कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक हम जाएँगे, हम भी उनको साथ लेकर जाएँगे। तो खैर 725 ये बिल्कुल हैंडसम अमाउंट है, थोड़ा-सा बीच में फ़र्क है, इंशाल्लाह वो भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि इस जगह पे पोर्टफोलियो के अंदर आपने अपनी अमाउंट को लिख देना है। 725 है, तो यहाँ पे मैं 725 लिख देता हूँ, ठीक है जी? ये $725 आपके आ गए। ये आपका पोर्टफोलियो बन गया। ऊपर आपकी सारी एडिटिंग हो गई। अब यहाँ पे वन बाय वन करके मुझे आप वो बता दें अपने ट्रेडों का, बल्कि स्क्रीनशॉट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ और वहाँ से आपने मुझे बता देनी है कि किस ट्रेड के अंदर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कर लें, प्रोजेक्ट नेम के ऊपर आपने ट्रेड का नेम लिखना है। जैसे सबसे पहले आपकी कोटी है, ठीक है जी? उसके बाद उसके बाद है जी आपका टेरा लूना 2.0 जो है ना, ये ठीक है जी, ये लूना मैंने लिखा है 2 और उसके बाद है शिबा इनु है,
ठीक है जी, यहाँ मैं मशीन भी लिख देता हूँ। उसके बाद है जी आपका जीआरटी और फिर आपके पास है हुक और उसके पास है उसके बाद है जी डॉज और डॉज के बाद एक आपकी वो सोल वाली ट्रेड थी, ठीक है जी? यानी कि 7 ट्रेडें आपकी चल रही हैं एक अकाउंट के अंदर। अच्छा नियर भी है, ओके कोई बात मैं नियर भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये लीजिए नियर होगी, 8 ट्रेडें होगी आपकी। अब यहाँ अब ये दे अच्छा ये 8 ट्रेडों के अलावा आपके अकाउंट के अंदर कुछ मार्जिन भी है या सारा लगा हुआ है इन 8 ट्रेडों में? ये भी मुझे कन्फर्म कर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ में आइडिया हो रहा है ना कि कैसे इसको फिल अप करना है। आपने अपने ट्रेडर को देख के आपने ऐसे ही कर लेना और साथ में आपने मुझे सेंड भी करनी है, ये भी याद रखिएगा। मैं उसी उन्हीं की ट्रेडों को देखूँगा कि जिन्होंने मुझे शीटें सेंड करनी है। जो नहीं सेंड करेगा वो फिर खुद ही एनालिसिस करे। शहजाद भाई ये कन्फर्म कर दें 8 ट्रेडों के अलावा ये तो वो है जो आपके अकाउंट में लगे हुए हैं 1:8 की रेशियो, ठीक है। कोटी आपने बाय किया है 10 सेंट के ऊपर। ये 18 फ़रवरी 8 की आपकी बात है 2023 में। ठीक है और जो आपके पास क्वांटिटी आई है वो 162 की आई है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसे ही आ रही है? कोटी का ये ले ली। सबसे ऊपर आपने क्या करना है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने लगा देना है जो आपने बाइंग के लिए उसको रेट उसका उठाया आपने। वो कितनी है आपकी एवरेज 16.52 है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $16.52 ठीक है जी। ये ले ली। यहाँ पे मैंने लिखा है और एंट्री पॉइंट आपकी क्या थी? 0.102 ठीक है जी। यही थी ना? हाँ जी, ठीक है 10.2 ये लीजिए। तो आपके पास क्वांटिटी क्या है इस वक़्त अकाउंट के अंदर यही पड़ी हुई है? मुझे कन्फर्म कर दें। ओके हो गया। कन्फ अब पता चल गया ना आपको? आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाना है, अपनी एंट्री पॉइंट को लगाना है तो ऑटोमैटिकली आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी इस शीट के मुताबिक। ठीक है जी। अभी करंटली इसकी प्राइस कहाँ पे चल रही है वो मुझे बता दो। एग्ज़िट या सी पॉइंट का मतलब ये है जहाँ से आप ट्रेड को क्लोज़ करोगे तब एग्ज़िट पॉइंट बन जाएगा और अगर आपने अभी क्लोज़ नहीं किया तो ये अभी के लिए आपके पास होगा करंट पॉइंट यानी कि करंट प्राइस होगी। अभी के टाइम पे कोटी का क्या रेट चल रहा है और इसकी डेट यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपने दी थी 23 फरवरी को एंट्री। ठीक है? इस तरह से आपकी बनेगी। करंट प्राइस मुझे बताइएगा ताकि ये पूरा जो है ना इसका बन जाए। 0.063 ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें 0.063 ठीक है जी, ये लें। अभी अब यहाँ पे चेक करें। हर चीज़ आपको वाज़ेह होकर आ गई है। आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, आपका एंट्री पॉइंट आ गया, आपकी क्वांटिटी आ गई, करंटली जो इसकी प्राइस चल रही है, वो आ गई। मार्जिन अभी आपके पास इस ट्रेड के अंदर यही चल रहा होगा $10.20 के करीब और करंटली इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो तकरीबन $6.32 के करीब चल रहा है। और आपकी ये जो चीज़ है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी जो ट्रेड है वो तकरीबन 38% माइनस में चल रही है। क्या ऐसे ही है? जिस तरह से अभी शीट के ऊपर चीज़ आई है सेम ऐसे ही आपके अकाउंट में पड़ी हुई है? तो ये आपको शीट क्या हुआ है बनी बनाई मिली है, ये आपको खीर मिली है। हमने इसको जब रेडी किया है ना हमारी रातों की नींदें हराम हुई हैं इस चीज़ को रेडी करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसके बीच में अपडेट्स सामने की हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब तक आप इस ट्रेड को क्लोज़ नहीं करोगे, तो अब यहाँ पे आप क्लोजिंग की डेट नहीं लगाओगे, ठीक है जी? ये अभी करंटली आपकी ट्रेड चल रही है। जिस दिन आपने जिस डेट पे आपने इसको क्लोज़ करना है, प्रॉफिट में करना है या लॉस में करना है, जैसे आपको बेहतर लगे या जिस दिन आपने डीसीए करना है इसका, उस टाइम क्या होगा यहाँ पे डीसीए करते हुए सेम उसी चीज़ को आपने कर देना है कि यहाँ पे अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को लगा देना है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है और यहाँ पे फिर आपका फ़ॉर्मूला क्या आएगा, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये चीज़ नहीं मिल रही कि पता नहीं चल रहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और मैं कैसे निकालूँ कि मेरी प्राइस कौन-सी थी? तो फिर आपके पास दूसरा तरीका ये होता है, शीट के मुताबिक तो आपको ये होगा ना कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका एंट्री पॉइंट दोनों आपस के अंदर डिवाइड होंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एंट्री पॉइंट, ठीक है? तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आपको नहीं पता चल रहा कि मेरे पास एंट्री पॉइंट कौन-सा निकल के आ रहा है या क्या सीन है, मैं कैसे इसको देखूँ? फिर दूसरा हल ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का आपको आइडिया हो जाता है कि ये मेरे पास कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको तो पता ही होता है कि मैंने इतनी की बाइंग की थी। फिर आप क्या करो कि आप उसको डिवाइड कर दो अपनी टोटल क्वांटिटी के साथ। जैसे $16 थी, ठीक है? और मुझे क्वांटिटी का तो मुझे पता है कि मेरे पास इतनी है और ये भी मुझे कन्फर्म है कि यार ये मेरे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट है 16.52 ठीक है? इसको मैं डिवाइड करूँगा अपने ये वाली क्वांटिटी के पास अभी जो मेरे पास है उसकी मैं बात कर रहा हूँ 161.96 ठीक है जी? इसके साथ। तो ये देखें मेरे पास वो चीज़ आ गई है 10 सेंट और 2 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट आप लगा लें। हम जो है ना पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट होता है ना इसके बाद कम से कम हम
4 जो डिजिट होते हैं ना, हम उनको कंसीडर करते हैं, 4 डिजिट को। ये जो 20 पॉइंट है ना, इट्स मीन कि ये जो 100 यहाँ पे होना था ना, जब यहाँ पे 100 होना था, फिर 1 सेंट बढ़ना था, तो ये तकरीबन उसका चौथा हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कंसीडर करेंगे 10-20 को। तो कम से कम 4 पॉइंट हम लेते हैं पॉइंट के बाद। तो सेम वही चीज़ हमारे पास निकल के आ गई है कि हमें एंट्री पॉइंट का पता चल गया। अब जब यहाँ पे आपने सेकंड एंट्री करनी है, जिसको हम डीसीए कहते हैं, और आप कहते हैं यार इसके बीच में मैं मज़ीद जो है ना बाइंग करता हूँ 38% तो ये मेरा ऑलरेडी लॉस में आ चुका हुआ है। आप मज़ीद बीच में इसके कर लेते हैं जी, आप $15 की मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अभी के रेट पे जैसे 0.06 पे चल रहा है, तो अब क्या होगा, पहले आप देखोगे उसको वो करके डिवाइड करके, इन्वेस्टमेंट $15 की है, इसको आप डिवाइड कर दोगे 0.06 के ऊपर, ठीक है जी? तो आपके पास टोटल आ जाएँगे कॉइन 250, 250 कोटी आ जाएँगे। फिर प्लस इसमें आप कर दो पहले वाले भी, 1.62 के करीब बनते हैं वो, ठीक है जी? ये आ जाएँगे आपके पास। तो टोटल आपके पास बन गए 412 कॉइन। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी अपग्रेडिंग हो जाएगी। $15 आपने अभी इन्वेस्टमेंट की है, तो $31 आपके बन गए, ठीक है जी? और उसके बाद क्या होगा, इस जगह पे, अब आपने मैन्युअल जाके उसकी वो करनी है, बाइंग प्राइस आपने निकालनी है कि एवरेज मुझे बाइंग प्राइस क्या मिली है। तो सिंपल क्या होगा, 412 को मैं डिवाइड कर दूँगा अपने उसके टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ। 30 $31 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, $31 की इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 412 के ऊपर, ठीक है? 7 सेंट और 52 पॉइंट, ठीक है जी? ये मेरे पास अब एवरेज निकल के आ जाएगी। यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ रही है? और जब अब आप सेकंड एंट्री करोगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपके पास जो होगा ना, यहाँ पे डेट आपकी चेंज हो जाएगी, नई एंट्री की डेट आपकी लगेगी। डीसीए तो आप जब करोगे तो फिर आपको उसकी एवरेज तो निकालनी पड़ेगी ना, तो फिर शीट को आप अपडेट कर लो। ये शीट के अंदर तो सिर्फ इस तरह से है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, आपने अपना एंट्री पॉइंट लगाया और ऑटोमैटिकली क्वांटिटी आपके पास आ गई, और एग्जिट पॉइंट के ऊपर जब आप जाकर उसको करोगे तो आगे वाला फार्मूला चलेगा। यानी कि यहाँ पे इस तरह से है कि इन तीनों का आपस के अंदर लिंक है, इस फार्मूले का। ठीक है जी? जैसे ही आपने एंट्री पॉइंट को आपने इन्वेस्टमेंट को लगाना है और साथ में आपने एंट्री पॉइंट को अटैच कर देना है, तो ऑटोमैटिकली आपके पास आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये अलग हो गया, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि आपने जब एग्ज़िट पॉइंट को आपने लगाना है, तो आपके पास जो मौजूदा मार्जिन चल रहा होगा, उसके अंदर ये नेट प्रॉफ़िट या नेट लॉस या प्रॉफ़िट जितना होगा वो आपको शो हो जाएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा ट्रेडिंग शीट वाले ये जो 4 कॉलम है ना, ये आपस के अंदर लिंक है और इधर ये वाले लिंक है, सी, डी, ई आपस में लिंक है। तो ट्रेडिंग शीट का आपको पता चलेगा कि आपने इसको किस तरह से अपग्रेड करना है, कैसे आपने इसकी एंट्री करनी है, कैसे आपने इसको निकालना है। ठीक हो गया, यहाँ पे ओके है। बाकी ट्रेडें भी आपकी मैं साथ-साथ कर दूँ या आप इसको खुद कर लोगे, ये भी आप बता दो। ओके, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे साथ में कन्फर्म कर दें, मैंने पहले भी आपसे पूछी थी कि 8 ट्रेडें आपके अकाउंट में चल रही हैं, $725 का आपका अकाउंट है। अब इसके अलावा इन 8 ट्रेडों के अलावा क्या आप यूएसडी के अंदर या यूएसडीटी के अंदर आपके पास मार्जिन पड़ा हुआ है? $250 आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। इट्स मीन के 725 में से अभी आपके पास जो बैकअप पड़ा हुआ है, $250 का पड़ा हुआ है। ऐसे ही है? समथिंग आपने कुछ 40% या 35% के करीब अपने पास मार्जिन रखा हुआ बैकअप पे। तो ये ज़बरदस्त है, बैकअप आपके पास लाज़मी होना चाहिए कि, और उसके अलावा ये अभी जो आपने करंटली काम किया है ना करंटली, तो आपने अपनी ट्रेडें इतनी ज़्यादा नहीं लेके जानी, सिर्फ़ आपने ये मिस्टेक की है अपने अकाउंट के अंदर। इसके अंदर जैसे-जैसे आपको रिकवरी मिले, ब्रेक इवन मिले या ट्रेडिंग आपको ट्रेड में प्रॉफ़िट आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो, तो आपका काम ये है कि आप फ़ौरन उन ट्रेडों को क्लोज़ करते जाओ। ताकि आपको आइडिया हो कि भाई हाँ, अब मेरा जो पोर्टफोलियो है, वो इस मुकाम पे खड़ा है मेरे पास, और यहाँ से अब अगर मैंने इसको कंटिन्यू करना है, ये मैंने ट्रेडें निकाली हुई हैं, ये मैंने चार्ट बनाए हुए हैं और मैंने सिर्फ़ 1, 2 या मैक्सिमम मैंने 3 ट्रेडों को लेकर चलना, साथ में मैंने अपना बैकअप भी रखना है। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई है ना कि आपकी अकाउंट के अंदर आपकी मिस्टेक है क्या? 1.8 रेशियो है आपकी, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 1.3 तक होनी चाहिए। बाकी बैकअप आपने अपने पास रखा हुआ है, वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो बल्कि अच्छा आपने काम किया है, सिर्फ़ इसको थोड़ी-सी इस मिस्टेक को आप दूर करो। ठीक है? इनको आप अपग्रेड कर लेना, सोल वाली जो आपकी एवरेज है ना, वो बाइंग जैसे-जैसे आपकी हुई है, वो भी आप निकाल लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार $725 का मेरे पास अकाउंट था,
यूएसडीटी मेरे पास इतने पड़े हुए हैं बैकअप पे और उसके बाद जो है ना ये ऐसे ही सीन चल रहा है मेरे पास कहाँ ओके है। और साथ में आपने एक और काम करना है, वो भी आपको मैं बल्कि कर ही देता हूँ नीचे। यहाँ पे क्या होगा जी पोर्टफोलियो इस जगह पे आपका आ जाएगा सबसे नीचे 725 ठीक है? जैसे ही मैंने 725 यहाँ पे ऐड किया है तो उसने इन दोनों का आपस के बीच में देख लिया कि कितना आपका डॉलर माइनस में है, कितना आपका लॉस में है। नीचे अगर आप चेक करोगे या बॉटम पे, तो करंट अकाउंट आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। लेकिन ये करंट आपको तभी यहाँ पे शो हो जाएगा जब आप इन ट्रेडों को अपडेट करोगे ना, ये वाली जो ट्रेडें आपके पास है, इनको जब आप अपडेट करोगे। तो करंट आपका जो मार्जिन होगा ना वो आपके पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये शीट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। और इस शीट को लाज़मी नहीं है कि आप लैपटॉप के ऊपर ही अपडेट करो, इसको आप मोबाइल में भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल की शीट की वो एप्लीकेशन है ना, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो, हो जाएगा। अब आता हूँ मैं आगे की तरफ और आगे ये चीज़ है कि जैसे महीना खत्म हो जाएगा और साथ में आपको ये मैं चीज़ समझाने लगा था, ये 30 क्यों लगाया हुआ है? इसका मतलब ये होता है अगर आप रोज़ाना की 1 ट्रेड भी ले रहे हो, डेली उसको क्लोज़ कर रहे हो, तो 30 दिन के हिसाब से आपकी 30 ट्रेडें बन जाएँगी। और अगर आप एक ही ट्रेड को 10 दफ़ा भी ले रहे हो, तब भी आप उसकी काउंटिंग करते जाओ, तब तक जब तक आप उसको एक एक ही ट्रेड में क्लोज़ नहीं करते। लाइक अभी जैसे कोटी है, कोटी के बीच में आपने पहले अभी क्लोज़िंग नहीं की, बल्कि मज़ीद आपने इसमें एंट्री की है, तो वो आपकी एंट्री नीचे नहीं आएगी, बल्कि उसी के अंदर अपडेट होगी, क्योंकि आपकी न्यू एंट्री हो जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, आपका एंट्री फंड बढ़ जाएगा। एक तरह से वो क्या होगा कि डीसीए हो जाएगा। तो ये उस सूरत में आपने यहाँ पे अपडेट करनी है बाकी चीज़ों की जब आप ट्रेड को क्लोज़ कर रहे हो, फिर ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड को क्लोज़ कर रहे हो, फिर ट्रेड ले रहे हो, ये उस सूरत में है। और अगर आप यहाँ तक ही चलते हो इस महीने के अंदर आपकी ये 8 ट्रेडें जो है क्लोज़ नहीं होती है और मज़ीद आप नहीं भी लेते हैं, बल्कि अपने पास आप बैकअप रखते हो। तो आपने करना क्या फिर आपने नीचे इसको कर देना जी मार्च और इसके बाद आ जाएगा आपका 23 ठीक है, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। अगर आप उर्दू में लिख सकते हो तो आप यहाँ पे उर्दू को लिख लो, यहाँ पे ये उर्दू में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट बनती है, ये उर्दू में जो लिखी हुई है ना लाइन शहज़ाद भाई ये आपको मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उर्दू फ़ॉन्ट आप ना पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिख लेना है, आप इंग्लिश में लिख दो, रोमन उर्दू में लिख दो, जिस तरह से आपको बेहतर लगे ताकि जब आप रिपोर्ट मुझे सेंड करो तो मुझे पता हो कि आपने ये उसमें अपडेट की है, ये आपको चीज़ों का पता चल गया है। ठीक है, ये ज़बरदस्त होगा अगर आप समझते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट बनती है, इसको कुछ तफ़सील से लिख दें ताकि आइंदा माह का ट्रेडिंग प्लान भी वाज़ेह हो सके। अब वो आपने क्या लिखना है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इसमें ये मैंने ट्रेडें ली हैं, ये मेरी मिस्टेक हुई है, ये मैंने चीज़ें सीखी हैं, तो नेक्स्ट इन चीज़ों से मैं एहतियात करूँगा, मेरा ये प्लान है। फिर क्या होगा, इसके अंदर जो ट्रेडें आपकी रह जाएँगी इस महीने की, वो क्लोज़ नहीं हुई, वो करेक्शन शीट में आपकी आ जाएँगी इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे आप उनको लगा दोगे, उन ट्रेडों को आप लिख दोगे, उसकी इन्वेस्टमेंट लिख दोगे और यहाँ पे आप प्लान अपना लिख दोगे। को पता चल गया कैसे कि इसको फिर आपने कैसे यूज़ करना है और इसी जगह पे आप अपना आइडिया लिख दो कि ये मेरा प्लान है कि मैंने 1 क्वार्टर के अंदर ये मैंने काम करना है। और जो तीसरी शीट है आपके पास प्रोजेक्ट शीट, वो आपने अपने जो प्रोजेक्ट हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है? जिसके अंदर आपने ट्रेडें वगैरह लेनी है या जो भी आपका माइंड बनता है, आपने उस हिसाब से उसको लेकर चलना है। ठीक है शहज़ाद भाई? प्रोडक्शन वाला समझाइए प्लीज़। चलें, फिर उसके लिए ये है ना कि साथ आपको वो भी अपडेट करनी पड़ेंगी। मैंने ये समझाया था आपको जैसे आप यहाँ पे 8 ट्रेडें लेके चल रहे हो। सपोज़ करें कि आपने कोटी क्लोज़ कर लिया, लूना क्लोज़ कर दिया, सारी ट्रेडें आपने क्लोज़ कर दी। ठीक है, सिर्फ़ आपके पास 2 ट्रेडें रह गई, सोल और नियर। फिर उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना प्रोडक्शन शीट में। यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉइन का नाम लिखना है, ठीक है जी, सोल का और सोल को सपोज़ करें आपने उठाया है जी $100 के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें और उसका बाइंग प्राइस है जी आपके पास $30 ठीक है जी। अभी इसकी जो आपके पास क्वांटिटी होगी मैं वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ 3.33 के करीब होगी। करंट पॉइंट प्राइस का सीसीपी का मतलब क्या है ये साइड पे लिखा भी हुआ है कि करंट पॉइंट प्राइस। सीसीपी आपके पास क्या आएगा अभी 100 चल रहा है $18 पे। तो पोर्टफोलियो आपका कितना बना वो $60 पे माइनस उसमें से आपका क्या होगा $40 होगा और प्रॉफिट या लॉस उसमें से कितना आपका आया है आपके ये 100 डॉलर के ऊपर वो बन के आएगा 1.166 के करीब आएगा। ठीक है? इतने परसेंट आपका ये उस ट्रेड के बीच में से लॉस चल रहा है। डीसी आपने किया, आपने अगर किया तो येस कर दो, नहीं किया तो आप उसको नो कर दो। एंट्री आपने कब की, एग्ज़िट आपने कब किया? एग्ज़िट आपका तब आएगा यहाँ पे जब बाकी वाली ट्रेडें आपके पास एंटर हो जाएँगी। यहाँ पे आपने वो पूरी शीट को लिखना है, पूरी टोटल को। ठीक है जी? यानी कि पूरी शीट आपने बनानी है, ये 8 ये जो 8 के 8 प्रोजेक्ट हैं, इनको आपने उठाना है, फ्रैक्शन शीट पे लगा देना है।
उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगा देनी है, बाइंग प्राइस लगा देनी है, उसकी क्वांटिटी भी ऐसे ही आ जाएगी, करंट पॉइंट प्राइस भी आ जाएगी, पोर्टफोलियो आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस भी आ जाएगा, डीसीए किया था या नहीं था किया वो आपने लिख देना है और साथ में डेट और एग्ज़िट आपने लगा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पोर्टफोलियो था जब मैंने महीना स्टार्ट किया, इसके अंदर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना लॉस हुआ। $725 का पोर्टफोलियो था, जो ट्रेडें मेरी प्रॉफिट के अंदर गई हैं, उसका भी निकाल के तो अभी मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे गया जी? 725 की जगह पे 800 पे चला गया। अब यहाँ पे $75 तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन अब ये भी तो देखो ना, अभी आपकी 2 ट्रेडें क्लोज़ भी होने वाली हैं, वो लॉस में चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट होगा ना, वो $75 का आया है, लेकिन बाकी वाली ट्रेडें आपकी क्या होंगी, आपकी शीट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी शीट यहाँ पे अपडेट होगी, फिर आपकी क्लोजिंग वाली ट्रेडें तो यहाँ से निकल जाएँगी। आपकी मार्च की जगह पे अप्रैल आ जाएगा और जो प्रीवियस आपकी 2 ट्रेडें चली हैं, जो प्रीवियस थी, वो आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएँगी, वो यहाँ पे सिर्फ़ आ जाएँगी। बात की समझ आ गई है यहाँ पे करेक्शन शीट की कि कैसे इसको हमने फिल करना है? 23 ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर का प्लान। आप फर्स्ट क्वार्टर का भी मतलब आपको मंथली आपकी यहाँ पे अपरेटिंग हो रही है और आपके क्वार्टर की यहाँ पे अपरेटिंग हो रही है, आपको पता चलता जाएगा। ऊपर आपका पोर्टफोलियो वैसे ही आ जाएगा, जैसे आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस महीने के अंदर आपकी अपरेटिंग होती जाए, आपने इसी को कॉपी करना नीचे लेकर आ जाना है। जैसे अभी 70-25 से आपने इसको स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पे 70-25 आएगा, ठीक है पोर्टफोलियो। तो आपको जब इसकी क्लोजिंग आप करोगे, करेक्शन शीट आप बनाओगे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इसी को आप कॉपी करोगे, यहाँ पे नीचे उसको अपडेट कर दोगे। और उसके बीच में क्या होगा, ये पोर्टफोलियो की जगह पे जितना आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चल रहा होगा, आप उसको बीच में मर्ज कर दोगे, आपको आइडिया बन जाएगा। तो 725 से स्टार्टिंग की, अभी का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 800 पे चला गया या 1000 पे चला गया। और इतना मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ, इतने टाइम में मुझे हुआ। पर डे के ऊपर मुझे इस एवरेज के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है। और इन सब के अंदर आपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, सब के अंदर। आइडेंटिफाई कैसे करना है? वो आपको पता चल जाएगा ऑटोमैटिकली कि यार ये मेरी मिस्टेक नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे उसको लिख देना है। या तो उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, करेक्शन शीट में अपना प्लान अपना आगे का बता देना है। और ये 2 शीट के अलावा जो तीसरी शीट है ना, आपने खुद का एनालिसिस करना होता है। जाके कॉइन मार्केट कैप से प्रोजेक्ट आपने ढूँढने होते हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं। आपने उनको लगाना है कि यार कौन से पोर्टफोलियो मेरे पास बेहतर है, पोर्टफोलियो में मेरे ये वाले प्रोजेक्ट होने चाहिए। 5, 10, 15, 20 मेरे पास तो प्रोजेक्ट होने चाहिए ना, कि ज ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे गए हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, ये इस सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, तो वो आपकी नज़र उस पे होनी चाहिए। अगर 20 भी प्रोजेक्ट आपके पास है ना, तो 20 में से एटलीस्ट आपके पास 5-10 ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, जो आप क्या कर रहे हो, डेली बेस पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो या वीकली बेस पे ट्रेड कर रहे हो। बॉटम पे आता है उठाते हो, ऊपर जाता है टॉप पे सेल करते हो। तो ट्रेडर बंदा क्या करता है, वो पैसा लगाता है, पैसा निकालता है, पैसा लगाता है, पैसा निकालता है। और इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट्स अच्छे से ढूँढ के लाता है अपने पास, उसको आप सेव कर लेते हो और फिर आप उसके बीच में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो क्वार्टर के हिसाब से कि यार 1 क्वार्टर तक ये यहाँ तक जा सकता है, मुझे एक्सपेक्टेड इतना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये दोनों माइंडसेट आपके साथ-साथ बनते जाते हैं और आपको आइडिया भी हो जाता है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को लेकर आते हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ शीट के अंदर के फॉर डे स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टर प्लान के हिसाब से ये शीट आप अपने अपडेट करते हो। साथ में मैंने रूल भी लिखे हुए हैं, तो आपने इन रूल्स को भी फॉलो करना है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे तीनों शीटों का? ओके हो गया। तो यहाँ पे बाकी भी मुझे बता दें जो बाकी वाले मेरे साथ हैं, उनको भी क्लियर है, वाइंड अप कर दूँ, कोई इश्यू तो नहीं है? सिद्धार्थ भैया आपने इसको कल मुझे हर सूरत के अंदर अपडेट करके लाज़मी देना है, फिर इंशाल्लाह हम कल आपकी ही जो है ना ट्रेडों का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको साथ में बताऊँगा भी। फिर वो जब हम एनालिसिस करेंगे वो तो ऑटोमैटिकली आपको पॉइंट निकल के आ जाएँगे ना और साथ में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मार्केट को देखते हुए किसी भी कॉइन का या किसी प्रोजेक्ट का हम एनालिसिस कैसे करते हैं। वो मार्केट की सिचुएशन को देखेंगे, वो हमसे क्या डिमांड कर रही है, किस बिहेवियर से हमारे साथ चल रही है, रिएक्ट उसका कैसा है और हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ वहाँ पे एनालिसिस करना। तो वो लाइव आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके है तो मुझे आप बता दें फिर इसको मैं क्लियर कर दूँ, मैं इसको वाइंड अप कर दूँ और फिर कोई आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो फिर हम उसको कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट है।